तो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जानने वाला है 10th क्लास का मैथ वास्तविक संख्याएं। ये लेसन 1 है। इसका ऑब्जेक्टिव जान लेते हैं। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। इसमें नंबर सिस्टम हम जानेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है? तो आपका अपरिमेय ये वाला हो जाएगा। चलिए 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए, कह रहा है निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है। तो आपका अपरिमेय जो है √60, √3, √25, √31। तो आपका √25 ये अपरिमेय नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? तो आपका √75 बटा √48 नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है? तो आपका हो जाएगा √9 गुणे √16, ठीक है। अगला प्रश्न है π/2 कैसी संख्या है? तो π/2 आपका अपरिमेय संख्या होती है। अगला प्रश्न है देखिए, अगला प्रश्न है पाई है। तो पाई जो होता है आपका अपरिमेय संख्या होता है। अगला प्रश्न है √150 बटा 3√6 कैसी संख्या है? तो आपका परिमेय संख्या होगी। अगला प्रश्न है √5 एक संख्या है, तो आपका अपरिमेय संख्या है। √3 ये भी आपका अपरिमेय संख्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। √2 ये भी आपका अपरिमेय संख्या होगी। निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है? तो देखिए, इसमें से कौन सा अपरिमेय संख्या है? तो आपका 2.5, √ में 2.5 ये आपका आंसर है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या है? तो आपका √2 बटा √2। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो आपका प्रश्न हो जाएगा, आपका आंसर होगा चौथा ऑप्शन होगा आपका √98 बटा 128। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? तो आपका √3 बटा 5 होगा। अगला प्रश्न है 5 + 3√2 है, तो आपका हो जाएगा अपरिमेय संख्या होगा। देखिए, अगला प्रश्न है 3 - √3 कैसी संख्या है? तो आपका अपरिमेय संख्या है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है? तो आपका हो जाएगा 3√3 बटा 2√3 बटा √3। अगला प्रश्न है 22/7 कैसी संख्या है? तो 22/7 आपका परिमेय संख्या है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा परिमेय है? तो आपका हो जाएगा √16/25। अगला प्रश्न है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है? तो आपका सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? तो आपका हो जाएगा 11 हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? तो आपका अभाज्य संख्या होगा 23। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? तो इसमें जो होगा आपका ये 11 हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा अभाज्य संख्या है? इसमें भी अभाज्य बताना है, तो आपका 71 हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है परिमेय संख्या 2⁻³ बटा 2⁻³ गुणे 5⁻² का दशमलव प्रसार कैसा होगा? तो आपका शांत होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में किसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है? तो आपका 77/210।
आपका ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 29/343 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? तो आपका अशांत आवर्ती होगा। अगला प्रश्न है 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? तो 6/15 का दशमलव प्रसार शांत होगा। अगला प्रश्न है 15/1600 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा? तो आपका शांत होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत होगा? तो आपका 3/160 होगा। अगला प्रश्न है 13/3125 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा? तो आपका शांत होगा। अगला प्रश्न है 17/8 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? तो 17/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा। अगला प्रश्न है 7/80 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? तो 7.80 का ये शांत होगा। अगला प्रश्न है 7/20 का दशमलव प्रसार, तो 7/20 का ये भी शांत होगा। 17/24 का दशमलव प्रसार, तो 17/24 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। अगला प्रश्न है 11/25 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? तो शांत होगा। अगला प्रश्न है यदि p, 3n के रूप का हो और q 6n गुणे 5m के रूप में हो तो भिन्न p/q का दशमलव प्रसार कैसा होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा शांत होगा। अगला प्रश्न है 0.47 के ऊपर बार, ठीक है, तो इसका बताना है मान, तो इसका मान होगा 43/90। अगला प्रश्न है दो परमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परमेय संख्याएं हो सकती है? तो आपका अनंत हो सकता है। अगला प्रश्न है क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परमेय संख्या है? तो आपका नहीं। वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो कैसी संख्या होगी? तो आपका अपरिमेय संख्या होगी। अगला प्रश्न है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी होती है? तो आपका होता है अपरिमेय संख्या हो जाता है। अगला प्रश्न है एक अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसी संख्या होती है? तो आपका हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न है परिमेय संख्या p/q का शांत दशमलव भिन्न के प्रसारित होने की शर्त क्या है? तो आपका हो जाएगा q बराबर 2m इंटू 5n का रूप का होगा। अगला प्रश्न है 96 और 404 का मौसा होगा, तो 96 और 404 का मौसा जो होगा आपका 4 आएगा। अगला प्रश्न है 96 का अभाज्य गुणनखंड होगा, तो 96 का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर 5 गुणे 3 आएगा। अगला प्रश्न है दो संख्याओं का लसा और मौसा क्रमशः 20 और 5 है। यदि दूसरी संख्या 5 है तो पहली संख्या क्या है? तो आपका हो जाएगा 20 हो जाएगा। अगला प्रश्न है दो संख्याओं का मौसा 15 तथा लसा 105 है। यदि इनमें एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या है, तो आपका दूसरा संख्या जो होगा 315 होगा। अगला प्रश्न है यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर BQ प्लस R में a बराबर 72, b बराबर 9, तो r का मान ज्ञात करें। तो r का मान जो होगा आपका वो 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 0.1211211112 एक संख्या है जो है, तो आपका हो जाएगा अपरिमेय संख्या होगा। अगला प्रश्न है a और b सह अभाज्य कहलाते हैं यदि मौसा a इंटू बी बराबर है, तो आपका 1 के बराबर होगा। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है? तो आपका सह अभाज्य होता है
9,16 यानी 9,16। अगला प्रश्न है, दो लगातार सम संख्याओं का महत्तम समवर्तक होता है। तो महत्तम समवर्तक जो है आपका 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का HCF बराबर 25 और LCM बराबर 50 हो तो संख्याओं का गुणनफल होगा। तो आपका संख्याओं का गुणनफल जो होगा 1250 होगा। अगला प्रश्न है, 0.105 का p/2n गुणे 5m का m रूप निम्नलिखित में कौन है? तो आपका हो जाएगा 3 नंबर, यानी कि 21/2 गुणे 5 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है? तो आपका 11/160 का। अगला प्रश्न है, किसी धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए m गुणे ल निम्नलिखित में किसके बराबर है? तो आपका हो जाएगा a × b के बराबर। अगला प्रश्न है, दो धन पूर्णांक a और b के लिए म गुणे ल बराबर है बटा a b है, तो इसके लिए 1 होगा। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और इनका HCF 17 है, तो इनका LCM होगा। तो इनका LCM जो होगा वो 510 होगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांकों के लिए निम्नलिखित में कौन सत्य है जबकि Q एक पूर्णांक है? तो Q जब एक पूर्णांक होता है तो इसका आंसर हो जाएगा यह 2Q का रूप का होता है। अगला प्रश्न है, किसी पूर्णांक p के लिए विषम संख्याओं का रूप है, तो आपका हो जाएगा 2p + 1 होगा। अगला प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का HCF बराबर 15 और LCM बराबर 90 हो तो संख्याओं का गुणनफल होगा। तो संख्याओं का गुणनफल जो होगा आपका 1350 होगा। अगला प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों का क्या परिकलित करने की तकनीक है? तो आपका हो जाएगा मस। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का HCF कितना होगा? तो आपका हो जाएगा 2 होगा। राइट आंसर 2 होगा। अगला प्रश्न है, 4.12563 के हर का अभाज्य गुणनखंड किस रूप का होगा? तो आपका हो जाएगा 2n गुणे 5m। अगला प्रश्न है, भाज्य बराबर ... भागफल प्लस शेषफल में रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा? तो आपका भाजक भरा जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन शांत दशमलव में परिवर्तनशील है? तो आपका 35/50 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा शांत दशमलव में परिवर्तनशील है? तो आपका हो जाएगा 4.1/8। अगला प्रश्न है, 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक क्या है? तो 5 का घातांक 4 होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, 188/220 का सरलतम रूप? तो आपका 47/55 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लें वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना आरंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः आरंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो आपका जो आंसर होगा 36 मिनट। यहाँ हिंट्स दिया है, आप लोग देख लेंगे। अगला प्रश्न है, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे तथा 8 घंटे समय लगता है। तीनों को
प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा तो आपका 24 घंटे होगा। अगला प्रश्न है यदि n एक प्राकृतिक संख्या हो तो 6 के पावर n माइनस 5 के पावर n का अंतिम निम्नलिखित में किससे होगा तो आपका 1 होगा। लास्ट प्रश्न है यदि a बराबर 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 2 कमा b के पावर 2 के पावर n गुणे 5 c बराबर होगा 2 के पावर 3 गुणे 2 के पावर 5 गुणे 3 तथा एलसीएम a इंटू बी a कामा बी कामा सी बराबर 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2 हो तो n बराबर होगा तो आपका n 4 होगा।